क्या करूं, पाकिस्तानी हूं, ज़्यादा परेशानी मुझे जो है वो अपने मैच की नहीं बल्कि इंडिया के मैच की है। किसी तरह इंडिया हार जाए। यकीन करें ये चिंटू और एजाज तो 2 दिन से मुसल्ले पे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं बस किसी तरह इंडिया हार जाए। पता नहीं क्या हो गया हमारे मुल्क को। और भाई अपनी क्रिकेट ठीक कर लो, खुद अच्छा खेल लो, इंडिया को बदमाएं देने से बेहतर है ये। खैर छोड़ो, आगे चलो। आज का बड़ा ही अहम मौजू है हमारा। वज़ीर आज़म जो हैं वो रवाना हो चुके हैं और वापस भी शायद आने की तैयारी कर रहे हैं। वो बड़ा छोटा ट्रिप रहा है चाइना वाला सीपैक के लिए, लेकिन यह है कि वो तो छोटा ही रखना था ट्रिप, क्योंकि पीछे से पता नहीं खान क्या क्या कर गुजरे। तो इसलिए बेहतर ये है कि वज़ीर आज़म जल्दी जाएँ, जल्दी आएँ। तो मैं तो कहता हूँ भाई कि अच्छा काम किया उन्होंने कि उन्होंने कम वक्त के लिए वहाँ का दौरा करने का इरादा किया। अब चीज़ क्या मिलेगी? देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि शी जिनपिंग जो हैं वो तीसरी मर्तबा अब वहाँ की क़यादत उनके पास आ गई है। यानी बंदा जो है ही हैज़ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन पावर इन चाइना। बंदा यही पावरफुल है दुनियावी तौर पे। अगर चाहे तो पाकिस्तान को बहुत सारा नोटू भी दे सकता है, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर एक बहुत अहम किरदार भी अदा कर सकता है। लेकिन देन इट कम्स डाउन टू द पॉइंट हाउ डेडिकेटेड ही इज़ towards CPEC being a component of the larger Belt and Road Initiative। भाई ये बात है ना। अब obviously due to our shortcomings and mistakes in the past, what has happened is that CPEC, which should have been the top priority, is now perhaps tier 2. I think, maybe I'm wrong, it's maybe tier 2 priorities। पहले शायद ये tier 1 priority बन सकता था, but now since they have explored so many alternatives and they've got their way, जैसे कि ईरान में no one was expecting, but they had a breakthrough deal in Iran. And Iran here is our competitor when it comes to getting Chinese money and resources and investment. So they got their bit, all right? अब हमारे पास जो advantage है strategic वो ये है कि if our CPEC is developed, then obviously they get to explore one of the biggest markets, that is India. But when that happens, how it happens is something in the future. ठीक है? Apart from that, what we are looking for from China is very simple. I would say in the tune of something about 15 to 20 billion dollars worth of projects that should not go from our pocket will be good for us. क्योंकि क्या होता है कि ये अभी सिचुएशन ऐसी बन गई है, कल भी बता रहा था, जैसे बेटी की शादी में इंसान को कितनी खुशी हो रही होती है, लेकिन पैसे अपने ही खर्च हो रहे होते हैं। अभी तक सीपैक क्या है, बहुत खुशी हो रही है सीपैक बना के, बहुत खुशी हो रही है, लेकिन पैसे अपने ही खर्च हो रहे हैं। अभी वक्त आ गया है कि प्रेसिडेंट जी के साथ ये बात की जाए कि मैंने नोट वखा तो फिर काम आगे चलेगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, एक्सपर्ट हैं मौजू के ऊपर, जनाब सरदार शौकत पोपलजई साहब, BEF के सरबराह बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम का। वेलकम करता हूं सर आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात कुछ ऐसी है सरदार शौकत पोपलजई साहब के, मैंने तो सब उगल दिया जो मेरी हसरतें ख्वाहिशात और पाकिस्तान की हसरतें और ख्वाहिशात हैं, लेकिन अब आप हकीकत पसंदी की बुनियाद पर बताइए कि मामलात कहाँ खड़े हैं। जी सरदार शौकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, और इस बड़ा टाइमली प्रोग्राम करने का भी शुक्रिया। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर का विज़िट शॉर्ट है, आई थिंक वो ऐसे ही प्लान था। एक तो JCC की मीटिंग जो पोस्टपोन हुई थी वो भी आने वाली है, जिसमें बड़े वाइटल डिसीजन लेंगे। प्राइम मिनिस्टर के जाने से पहले एक्निक की मीटिंग हुई, उसमें भी बड़े वाइटल डिसीजन ले गए। मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ कि CPEC जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो अभी 150 कंट्रीज़ के करीब क्रॉस कर गया उनको, और पाकिस्तान आने वाले टाइम में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रूट है चाइना के लिए, टू रीच अफ्रीका, टू रीच मिडल ईस्ट एंड मैनी अदर रीजन्स आल्सो। तो ये कहना कि जी चाइना सोचेगा इन्वेस्टमेंट करेगा, ऐसा नहीं है। चाइना ने किया है और करेगा। अब वो जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन ऐसी हो जाती, फिर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारी अपनी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बहुत से हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो रिलक्टेंट नहीं होते, लेकिन वो थोड़ा रुक जाते हैं कि अपने मामला ठीक कर लें, हम आगे चलें। अब ये मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारी जो पॉलिटिकल हायरार्की है
जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर, जो सो कॉल्ड हमारे अवाम नास के 22 करोड़ के डिसीजन लेते हैं, ये इनको सोचने की बात है कि हम किस हद तक अपने आपे से बाहर हो जाएं, कि हमें स्ट्रीट पॉलिटिक्स करनी है या हमारे पास असेंबली और सेनेट है जिस पे अरबों रुपए सालाना खर्च होते हैं। सेंसिटिव $1 मिलियन क्वेश्चन पूछूं आपसे, प्लीज़। आप मुझे ये बताएं कि ये जनरल नैरेटिव है कि पीटीआई इज एंटी सीपैक एंड पीएमएलएन इज प्रो सीपैक, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट, रीज़न बीइंग कि देखें हर एक का, हर पार्टी आती परसेप्शन है, लेकिन जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उसको कोई भी पार्टी आके चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है, उनका अपना रोल होता है इसके अंदर। तो आप समझें कि एक पार्टी जो है वो कह दे कि जी मैं सीपैक करूंगी और दूसरी कह दे ऐसा, आई डोंट थिंक ऐसा ये ग्राउंड, ये स्टेट टू स्टेट है। यस, अब मैं समझता हूं कि वक्तन फवक्तन पाकिस्तान में एक इशू है, छोटा सा इशू ये कि आपके अपने भी इनपुट होता है। इनपुट मीन कि हमें भी उसमें शेयर होल्डिंग होती है, तो जब हमारे बजटरी इश्यूज होंगे तो उसमें फिर हमारी शेयर होल्डिंग रिफ्लेक्ट होगा। सरदार साहब, आपने ये कहा कि मुल्की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है बहुत ही ज़्यादा अहम है, और जो सीपैक जैसी या जैसे मंसूबे होते हैं ये रियासतों के माबैन होते हैं, कोई आए जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि सीपैक जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो गया। आपके ख्याल से क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसमें क्या नई जान डाल दी होगी, या अभी प्रेसिडेंट जी के साथ जो मुलाकात की होगी उसके बाद इसमें तेज़ी देखने में आएगी? जी मैं नहीं समझता ऐसी बात है। देखिए, ये तो रूटीन का रिन्यूड डिप्लोमेटिक विजिट था, और प्रेसिडेंट शी क्योंकि तीसरी मरतबा इलेक्ट हो गए एज द प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और उनकी स्ट्रेंथ आपको नज़र आती है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे गए हैं और उन्होंने एश्योरेंस दी है, पर्टिकुलरली चाइनीज़ की सिक्योरिटी के सिलसिले में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और चाइना की गवर्नमेंट जो है इससे बड़ा कंसर्न रखती है उसका। बाकी रह गया सीपैक के, वो नॉर्मली चल रहा है और कोई ऐसी चीज़ रुकावट में नहीं है। मैं आपको जो बलूचिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं, आप देखें एयरपोर्ट जो है वो बहुत फास्ट पेस पे ग्वादर में बन रहा है, ईस्टर्न बाईपास बन गया है, ग्वादर पोर्ट पे मज़ीद डेवलपमेंट जो है, फ्री जोन वहाँ पे इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई है। बाकी जो इनिशियल फर्स्ट फेज़ में अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट थे वो भी कंप्लीट हो चुके पावर के। तो ये है, ये अफसोस उनका बात है कि बीच में पिछले 1-2 साल से ये डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा हुई चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को लेके। तो ऐसा नहीं है, और वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और सीपैक रवां दवां है, कोई इसमें कमी नहीं है। और जब भी हमारा हेड ऑफ़ द स्टेट या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जाएंगे चाइना के अंदर, वो रिन्यू करते हैं अपने अच्छा, ये पैराडाइम्स, पैराडॉक्सेस और चेंजिंग डायमेंशंस के ऊपर मैंने आपसे काफ़ी मरतबा बात की। आपको याद होगा टीवी पर जब किसी को भी वाखान के मुतल्लिक नहीं पता था, मैंने और आपने इसके ऊपर डिस्कस किया। अब ये मामला आ गया ना सामने सर। मुझे ये बताइएगा, वाखान का जो मामला है, इसके बाद आपने कहा था कि दिस टेरेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम काइंड ऑफ ट्रेड रूट। Do you think Afghanistan will part with this important portion of land that is associated to them? Although historically you are aware that it is not inhabited at the moment. I'm not aware, but I'm just asking you. It's not inhabited since it's a bit difficult to live there or sustain, but it's not like impossible. क्या कहते हैं आप? देखिए, पूरी दुनिया में जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें चेंज हुई हैं, तो जितनी इकोनॉमिक पावर्स हैं, अब हम वर्ड जो है दुनिया के अंदर सुपर पावर या मिलिट्री पावर का वर्ड जो है वो चेंज हो चुका है। नाउ पीपल टॉक इंटरनेशनली इन द इकोनॉमिक सेंस। तो इकोनॉमिक सेंस में जो इकोनॉमिक पावर है वो हर दफ़े ये देखेंगे कि उनकी मार्केट कहाँ अच्छी है, मार्केट में फिर उसकी कनेक्टिविटी कहाँ है। वो जो आप लैपिस लजूली की बात कर रहे थे माजी में, ऑब्वियसली दैट इफ वी गेट वाखान, ऑब्वियसली द डायमेंशंस ऑफ सीपैक ट्रांसफॉर्म एंड वी गेट कनेक्टेड टू 3 or 4 countries in Central Asia. Is it correct
यस इट इज़। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ रोज़ पहले आपने खुद ऐलान सुना होगा, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि दे आर वेरी इंटरेस्टेड, मच इंटरेस्टेड कि सीपेक जो है उसको अफ़गानिस्तान की तरफ ले जाया जाए। अब अफ़गानिस्तान को सीपेक को 2 मिनट रोकें। अफ़गानिस्तान जो है वो ऑलरेडी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एंजॉय कर रहा है, ईरान भी एंजॉय कर रहा है, ईरान से आगे टर्की भी है, फिर और ममालिक सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं, ट्रेन तक वहाँ पे चल गई है। तो इकोनॉमिक डायमेंशंस जो हैं वो कुछ भी कर सकती हैं। नहीं, लेकिन ये जो नैरो, क्योंकि देखें बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इस चीज़ को नहीं समझते, बट आई एम अज्यूमिंग यू नो बोथ द जियोग्राफी एंड द टेरेन ऑफ दिस प्लेस. Do you think that without disturbing the sovereignty of the two nations as per defined in the United Nations, somehow there is a workable way of Pakistan reaching out to Central Asia without going through mainland Afghanistan? Is it possible? I cannot comment on that क्योंकि देखें इसमें चाइनीज़ जो हैं वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दे के आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के लिए लिवरेज देना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, वो बिल्कुल देंगे क्योंकि वी हैव अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद देम। लेकिन आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि एक टाइम आ रहा है कि पाकिस्तान का एक्सेस सेंट्रल एशिया थ्रू अफगानिस्तान भी होगा इंशाल्लाह। और फिर आपको पता है अफगानिस्तान के थ्रू ही कासा और ट्रांसमिशन लाइन तुर्कमेनिस्तान से ये सब आएंगी और आना चाहिए। आज मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूं कि आज इंडिया के साथ हमारे वो ताल्लुकात नहीं है कि हम उनको एक्सेस दें। अभी देखें अभी नहीं है तालिबान की रिक्वेस्ट पे इंडियन रिलीफ गुड्स वहाँ गई और पाकिस्तान का लैंड रूट भी उसमें यूज़ हुआ। तो आने वाले वक्त में इंडिया को सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ चाहिए वो एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए ताकि वो अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज जो है वही रखें जो मोमेंटम चल रहा है। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? तुर्कमेनिस्तान से आएगी और सेंट्रल एशियन कंट्री से आएगी, ईरान से आएगी। दे ऑल हैव टू पास थ्रू पाकिस्तान। But you see, the strategic dimension changes since we get so many other additional neighbors the moment we get access. मैं बार इस पे पुश कर रहा हूँ क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा रिसालों में कि पिछले चंद दिनों के अंदर तो इस बारे में बड़ा मोमेंटम गेन किया, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं, समझा नहीं, कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं की, तो इसलिए उसको थोड़ा सा वो मामला इन लिम्बो पड़ गया, उसको कंफ्यूज हो गए लोग कि आखिर ये क्या चीज़ है जो पाकिस्तान रीच आउट करना चाह रहा हूँ। पता है पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब में कितना झूठ लिखा हुआ है, तो एक झूठ ये भी था कि हाईएस्ट प्लेटो ऑफ दिस रीजन और जो सबसे ज़्यादा अच्छा प्लेटो जिसे तस्वर किया जा सकता है वो वाखान प्लेटो है, लेकिन पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर उसका कोई जिक्र ही नहीं है क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें झूठ लिखी हुई हैं इंक्लूडिंग ज्योग्राफी। तो मैं ये कह रहा था कि ये ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान जो है कि इट डज़ नॉट चेंज विद दिस, डज इट? देयर इज़ नो ज्योग्राफिकल चेंज इफ़ वी गेट एन एक्सेस to Central Asian states through a narrow corridor or narrow highway. Is it correct or am I wrong? Why should geography change? Nothing changes. It doesn't matter. मैंने आपको रिपीट करता हूँ कि मैं आपको कह रहा हूँ कि जो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर है दुनिया का, this can take any strategic country to any dimension. Any dimension, yes. In their particular economic interest. तो आपको बहुत सी चीज़ें गिव अप करनी होंगी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर। अगर आपको आज अगर आपके मुल्क में एक आप मिसाल में देता हूँ कि अगर आप वीट की क्रॉप अच्छी अल्लाह ना करे होती है नहीं होती, कॉटन की नहीं होती, तो अल्टीमेटली शुगर नहीं होती, तो यू इम्पोर्ट। यस, सेम इज दी अदर इकोनॉमिक इश्यूज कि आने वाले वक्त में एनर्जी आपके ख्याल से होगी कि आपको बाहर से लाना होगा ये चीज़ को। ये बहुत ही अहम नुक्ता टीवी के ऊपर डिस्कस नहीं हुआ अभी तक। पाकिस्तान को नोटू चाहिए इन ऑर्डर टू समहाउ रिवाइव आवर इकोनॉमी। सरदार शौकत पोपलजई साहब, नाउ मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँगा। वैसे तो मेरा इल्म तदरीस से ताल्लुक़ है, लेकिन तजुर्बे और इल्म के अंदर आप कहीं ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर महारत भी रखते हैं। Pakistan's economy needs foreign investment, needs money. Unfortunately, we had opened the door through CPEC, but we don't have any foreign investment as of yet in its pure sense. We have projects that are sponsored by foreigners,
but eventually they will be in the ownership of our own state. How do we convince the Chinese to give us money? Let's put it very simply. क्या कहते हैं आप? देखिए, there is no particular secret in this, but one thing is very clear that Chinese are coming into Pakistan as investment partners. तो उनके दो मिशंस हैं, एक है सक्सेसफुल ऑपरेशंस, सेकंड इज टू प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये दोनों चीज़ें कोई भी हो, चाइनीज़ हो, ब्रिटिश हो, अमेरिकन हो, कोई भी, वो भी इसी एंगल से देखेंगे। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अब इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज़ होने के बावजूद भी गवर्नमेंट जो है उनके स्टेक दो ही चीज़ों में है, या तो फॉरेन बॉन्ड्स फ्लोट करें या वो बोरोइंग करें, या थर्ड इज दे लुकिंग टुवर्ड्स द एफडीआई। अब एफडीआई में बड़े इफ्स एंड बट्स हैं, अब दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पहले इतना पाकिस्तान को नज़र में नहीं रखा हुआ था, अब जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो वैल्यूड हैं, दुनिया उनको वॉच करती है, अब उन्होंने पाकिस्तान को रडार में ले लिया। सो एवरी क्वार्टरली दे विल इशू न्यू रेटिंग एंड विच इज समटाइम वेरी डैमेजिंग फॉर अस। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अल्लाह का करम है कि हम लोग FATF से बाहर निकल गए, वो भी बहुत मैं कहता हूँ क्रेडिट है प्रेजेंट गवर्नमेंट को और तमाम इदारे को, जिनमें आर्मी भी है, जिसमें FIA भी है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी है, जिन्होंने बड़ा एक अच्छा रोल अदा किया और नेशनल इंटरेस्ट में बहुत फाल होके उसमें किया। दैट काइंड ऑफ टीम वर्क वी नीड इन पाकिस्तान। वी नीड टू फाइंड आउट न्यू सोल्यूशन। दुनिया के अंदर देखिए, इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, ट्रेडिंग हाउस रन कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी स्लो हो जाती है, तो देन द मैनेजमेंट हैज़ टू फाइंड अ न्यू सोल्यूशन टू ब्रिंग प्रॉफिट एट पार विद द प्रीसेंट वन। तो आपके पास माशाल्लाह मिनिस्ट्रीज हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिक टीम्स हैं, बड़ा फाल प्राइवेट सेक्टर है। देखिए, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं और हमारे अपने इन्वेस्टर्स जो हैं वो बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, उनसे आप मुशावरत करें। अब तमाम चीज़ें आपने पाकिस्तान की पूरा स्टेक जो है वो आपने पॉलिटिक्स की गोद में बिठा दिया और पॉलिटिक्स हमारी आके बिल्कुल डाउन द ड्रेन स्ट्रीट पे आ गई है। मैं समझता हूँ, मुझे समझ नहीं आती है एज अ लेमैन कि असेंबली का क्या रोल है या सेनेट का क्या रोल है या प्रोविंशियल असेंबली का क्या रोल है। डेवोल्यूशन के बाद आपके सूबों को फाल होना चाहिए था, एक्टिव होना चाहिए था। सूबे हमारे सो रहे हैं। दिस हैज टू बी एड्रेस्ड। अभी जब तक आप ये एड्रेस नहीं करेंगे तो फॉरेन कंट्री, चाइना हो या कोई हो जो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में आपका पार्टनर बनना चाहता है, तो ये तमाम चीजें स्टडी करता है। आप ओवर एंड अबव देयर प्राइम कंसर्न इज द सिक्योरिटी, उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आपको स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना ज़रूरी है, आपको टेररिज्म को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद आपको मुशावरत होनी चाहिए और मुशावरत में नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। नेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर देयर इज़ नो अपोजिशन। आपका नेशनल इंटरेस्ट में इकोनॉमिक्स है, यू शुड हैव अ कंसेंसस। जो सीट्स होल्ड करती हैं, ऑफिस होल्ड करती हैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, स्टेट को लुक आफ्टर करती हैं, आई थिंक दे शुड इंटरवीन, दे शुड प्ले देयर रोल कि यार हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। देखें, पूरी दुनिया में रिसेशन है। आप कभी सोच सकते थे कि इस किस्म का रिसेशन बरतानिया में आ जाए और मल्टीपल वजीर आजम चेंज हो जाए? वहाँ पे तो ऐसा शोर नहीं हुआ जो हमारे मुल्क में हो रहा है। वहाँ साइलेंटली जो हुआ, क्योंकि उनको पता है यार रिसेशन है, we are out of European Union and this is where we are heading, so they are looking for a solution अपने इंटरेस्ट में। ये एक इमिग्रेंट फैमिली का जो है गुजरांवाला का लड़का है सर, बन जाता है। हम बर्दाश्त करेंगे ऐसी चीजें? सो ये जिम्मेदारी है सियासी लोगों को कि वो इस किस्म का कंसेंसस पैदा करें। प्लीज आप हर चीज एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ना छोड़ें। एस्टेब्लिशमेंट की भी एक कैपेसिटी है, उनको अपना काम करने दीजिए। फिर भी उनका शुक्रिया कि वो क्रिटिकल टाइम में आके पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलिमेंट्स की हेल्प करते हैं। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड
अगर चाइना हमारा दोस्त है, नो डाउट अबाउट इट कि वो दोस्ती में हमारा साथ दे रहा है, लेकिन उसके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं, उसके अपने फ्यूचर इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर लेकिन भी हैं। वेस्ट जब अपने इंटरेस्ट परसू करना चाहता है तो पैसे देता है ना, ये लोग देते नहीं है, ये काम लेते हैं, ये क्या बात हुई? अब आप देखें समझे बात को। ये We look towards the west, they give us some kind of money. We look towards the Middle East, they give some kind of money. These people we look towards, they say, you know, they start having business transactions with us. We want money. We're simple people. Pakistani simple people. We want money. We want to protect our economic interests by receiving some kind of money. You know, I'll be very frank. Amount of money. अब वो amount of money वहाँ से नहीं मिल रहा ना, हमें specific हो जाए तो आसानी हो जाए. Even if it's paltry amount, we should be getting it. No? अली भाई देखें, इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चेंज हो चुकी है। हम हर वक्त दूसरों की पॉकेट पे नजर रखते हैं कि कैश पाकिस्तान को मिले। हाउ इट इज पॉसिबल? वी हैव टू एड्रेस आवरसेल्फ। हम अपने आप को पहले एड्रेस करें, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट लाएं, लोग ट्रस्ट करेंगे, वो देंगे। ये थोड़ी कि हमने 20-30 बिलियन डॉलर अगर दुनिया का देना है और हम फिर जाके उसको रेजोल्यूशन के लिए जाएं कि जी अब आप इसको एक्सटेंड कर दें। दिस इज नॉट द टाइम फॉर दैट। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देने लगा हूं। ईरान के ऊपर बहुत सालों से सैंक्शन है, बट ईरान इज सर्वाइविंग। उनका एक हमारे पाकिस्तान के पोर्ट ग्वादर से कंपटीशन है, चाबहार पोर्ट का। उन्होंने अमेरिका से, इंडिया ने उनके साथ मिलके उससे सैंक्शन रिमूव कर दी। आज इंडिया अपनी चीजें ईरान पोर्ट पे लाता है। सेंट्रल एशिया उन्होंने कॉरिडोर बनाया, लेके जा रहे हैं। उन्होंने चाबहार से अफगानिस्तान रोड बना दी। उन्होंने चाबहार से अफगानिस्तान ट्रेन ट्रैक बिछाना शुरू कर दिया। दिस इज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। बड़ी अहम बात आपने की है। वक्त हमारे पास मुख्तसर है और जाहिर बात है इसके और भी बहुत सारे नुकात पर मज़ीद गुफ्तगू की जा सकती है। नाजरीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।